आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि लेट ए के एंड बी के बिलोंग्स टू अपन के पास नेचुरल नंबर दे रखा है, बी टू जीपीज विद द कॉमन रेशियो R1 दे रखा है एंड द R2। A1 ए के और बी के अपने पास दो अलग अलग जीपी जिसका कॉमन रेशियो R1 और R2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर दे रखा है। R2 अपने पास R1 से क्या है, छोटा है। लेट सी के इक्वल टू दे रखा है अपने पास एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है सी ए और बी में। सी के इक्वल टू दे रखा है अपने पास ए के प्लस टाइम्स बी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहाँ पर भी दे रखा है। इफ C2 इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है एंड C3 इक्वल टू 13/4 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आगे अपने पास बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास A1 A6 और B4 निकाल लेते हैं और C के निकाल लेते हैं। यहाँ से अपने के पास A1, A2, A3 डॉट 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 अपने के पास ये एक जीपी है। क्या है, ये अपने के पास एक जीपी दे रखा है। सिमिलरली अपने के पास B1, B2, B3 डॉट 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 ये अपने के पास क्या है, एक दूसरा जीपी है। ठीक है, ये दोनों अपने के पास जीपी है जिसका अपने के पास फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और कॉमन रेशियो भी दे रखा है। ये अपने के पास जीपी है। फर्स्ट टर्म अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म देखिए A1 इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 4 के बराबर और कॉमन रेशियो अपने के पास R1 के बराबर है। P1 अपने के पास दे रखा है किसके बराबर, P1 इक्वल टू दे रखा है 4 के बराबर एंड अपने के पास कॉमन रेशियो R2 दे रखा है। हाँ या ना, ये सब क्वेश्चंस में दे रखा है। A1 दे रखा है और R1 दे रखा है, B1 दे रखा है और R2 दे रखा है। हमारे पास अपने पास A6 और B4 की जरूरत है। बताइए यहाँ से अपने पास A6 किस बराबर देंगे, A6 मतलब अपने के पास A इंटू आर की पावर 5 के बराबर। हाँ या ना, A इंटू आर की पावर 5, A अपने पास ये 4 आ गया, 4 इंटू आर की पावर 5 यानी हमारे पास R1 है, सॉरी यहाँ पे R1 है। ठीक है, और A5 नहीं बल्कि अपने पास B4 अपने के किस तरह हो जाएंगे, B4 हो जाएंगे अपने के पास B इंटू R2 की पावर 4 के बराबर, R2 की पावर 3 के बराबर, 4 नहीं तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 इंटू R2 की पावर अपने के किस तरह हो जाएंगे, तो 3 के बराबर। ठीक है, यानी हमारे पास R1 और R2 चाहिए। चलिए R1 और R2 अपने पास कैसे निकालें, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में कुछ रिलेशन दे रखा है B1 और B4, B1 और A1 दे रखा है। R2 अपने के पास यहाँ पर ये भी कह रखा है कि R1 लेस देन R2 दे रखा है। ये सारे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। आगे अपने के पास क्या दे रखा है, सी के मतलब अपने के पास C1 बताओ, C1 के की जगह 1 डालोगे तो यहाँ से अपने के C1 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास A प्लस बी के बराबर। C1 अपने के पास किस बराबर दे रखा, 5 के बराबर, A प्लस B1 यानी अपने के पास यहाँ पर A1 प्लस टाइम्स B1, इससे कुछ तो बनने वाला है नहीं। C2 बताओ, यहाँ से अपने के C2 किस बराबर जाएंगे, तो AR प्लस टाइम्स AR1 प्लस टाइम्स BR2 के बराबर। हाँ या ना, C2 अपने के पास किस बराबर क्वेश्चन में 5 के बराबर दे रखा है। ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर, क्योंकि अपने के पास A1 4 के बराबर, चलो लिखी दो 4R1 प्लस टाइम्स 4R2 के बराबर, क्योंकि A और B अपने के पास क्वेश्चन में A1 और B1 मतलब A और B दे रखा है। ये आ गया 4 और 4 के बराबर। यहाँ से बताओ 4 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया 5/4 R1 प्लस टाइम्स R2 के बराबर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में R1 और R2 आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही की जरूरत है। आगे अपने पास क्वेश्चन में C3 भी दे रखा है। बताओ तो C3 अपने के किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास A3 प्लस टाइम्स B3 के बराबर। हाँ है ना, A3 अपने के C3 किसके बराबर दे रखा है, 13/4 के बराबर इक्वल टू A3 मतलब अपने पास A R स्क्वायर R1 स्क्वायर के बराबर और B3 मतलब अपने पास B R2 स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, देखो A1 और A दे रखा और R1 दे रखा है। यहाँ से अपने कैसे बताओ A और B दे रखा 4 के बराबर, 4 इंटू R1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर, क्योंकि A और B बराबर है तो हम 4 कॉमन ले लिए। ये आ गया अपने पास 13/4 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो बताओ ये आ गया अपने पास 13/16 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास 13/16 के बराबर R1 और R2, R1 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स R2 आ गया 13/16 के बराबर। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया R1 और R2 में। ठीक है, अब अपने पास दोनों इक्वेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो बताइए R1 प्लस R2 इन पूरे का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, कुछ नहीं, किसी इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड के इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 25/16 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स 2R1 R2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 25/16 के बराबर। R1 प्लस R2 अपने पास 13/16 के बराबर दे रखा है और प्लस टाइम्स 2R1 R2 इक्वल टू आ गया अपने पास 25/16 के बराबर।
R1 इंटू आर टू बताओ, R1 इंटू आर टू, 2R1 इंटू आर टू, 25 में से 13 जाएगा तो अपने पास 15 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, हाँ है ना, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 12 के बराबर। यहाँ से R1 अपॉन आर टू बताओ, R1 अपॉन आर टू अपने पास थोड़ी बहुत कैंसिल आउट तो हो गई है, 2 छके 12, और ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, और ये आ गया अपने पास बराबर 8 दूनी 16, यानी 3/8 के बराबर R1 और R2 आ गया। ठीक है, R1 और R2 अपने पास 3/8 के बराबर आ गया। अब यहाँ से अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। कैसे सॉल्व करें, तो R1 में से अपने पास यहाँ पर R1 बताओ, यहाँ तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, R1 और R2 अपने पास छोटा है, खैर चलो 3 अपॉन किस बराबर हो जाएंगे 8R2 के बराबर, हाँ या ना, R1 इसके बराबर आ गया। जब R1 इसके बराबर आ गया, R1 का वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में चिपका दो। तो बताओ यहाँ से अपने के पास R1 प्लस टाइम्स अपने के पास ये R1 का वैल्यू चिपकाना है ना, तो 3/8R2 और प्लस टाइम्स R2 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 5/4 के बराबर। यहाँ से अपने क्या करो, एलसीएम लेकर के R2 में स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 + 8R2 स्क्वायर और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 8R2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 5/4 के बराबर। यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 2 जा 8 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर 8R2 स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 10R2 के बराबर। हाँ या ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ नहीं, यहाँ पर जगह ही नहीं। यहाँ पर बताओ 8R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स बताओ, ये आ गया अपने किसके बराबर माइनस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो 10R2 के बराबर, 10R2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो R1 और R2 में अपने के पास क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व कर लीजिए। तो 8 3 24, तो यहाँ से 6 चौका 24, तो 8R2 स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 6R2 और माइनस टाइम्स 4R2 प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। हम फैक्टर करें और कुछ नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3R2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4R2 और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो 2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास 1 कॉमन ले लीजिए, तो R2 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, R2 नहीं 4R2 प्लस माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना, 4R2 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, तो यहाँ से अपने पास 3 कॉमन नहीं आएगा बल्कि अपने पास 2 कॉमन आएगा। ये क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना, इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। तो यहाँ से 4R2 माइनस टाइम्स 3 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 2R2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास R2 का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से R2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 3/4 के बराबर और यहाँ से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, R2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/2 के बराबर, यानी R2 का दो वैल्यू आ गया 3/4 और R2 आ गया अपने के पास 1/2 के बराबर। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में क्या कीजिए R1 और R2 के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है, R1 प्लस R2 इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो 5/4 के बराबर, 5/4 के बराबर। एक बार R2 हम ये लेते हैं तो R1 बताओ, जैसे R2 ये लेते हैं तो R1 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 5/4 और माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। तो यहाँ से R1 इक्वल टू अगर R2 हम ये वाला लिए, ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2/4 के बराबर, यानी R1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, हाँ या ना। R1 आएगा इसके बराबर, अगर अपने के पास क्या लेते हैं R2 इसके बराबर लेते हैं तो R1 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3/4 के बराबर। एक बार देख लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अपने के पास R1 R2 का एक पेयर तो ये बन गया और दूसरा पेयर अपने के पास ये वाला और ये वाला बना। क्वेश्चन में अपने के पास कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है अपने के पास कि R1 छोटा है R2 बड़ा है, तो R1 अपने के पास किस आ जाएंगे 2/4 के बराबर और R2 अपने के पास, तो यहाँ से अपने के पास पेयर बताओ, यहाँ से अपने के पास कौन सा छोटा है, R1 छोटा अपने के पास R1, यहाँ से R1 छोटा है R2 अपने के पास ज़्यादा है, तो ये आ गया 3/4 और ये आ गया अपने के पास 2/4 के बराबर। तो अब सी बात है कि R1 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास किस बराबर 2/4 के बराबर और R2 आ गया अपने के पास किस बराबर 3/4 के बराबर, हाँ या ना। ये तो 2/4 को अपने के पास क्या कीजिए यहाँ से हटा करके 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास R1 R2, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। R1 R2 आ गया, तो यहाँ से अपने के पास क्या निकालना है, यहाँ से A6 और B4 निकालना है। बताओ A6 और B4 किसके बराबर हो जाएंगे, A6 इक्वल टू आ गया अपने के पास A इंटू आर की पावर 5 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास A इंटू आर की पावर 5, यानी अपने के पास किस आ जाएंगे R की पावर 5, तो A की जगह अपने के पास ऐसे भी 4 है और मल्टीप्लाइड 1/2 और इनकी पावर अपने के पास किस आ जाएंगे 5 के बराबर, R1 इसके बराबर हो गया। यहाँ से क्या 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं तो किस पर आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32, आ गया 32 के बराबर। यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 8 चौका 32, तो ये आ गया
8 के बराबर, A6 आ गया 1/8 के बराबर। अब अपने पास चाहिए क्या, B4 चाहिए आई थिंक, देख लीजिए अपने पास B4 किसके बराबर है, तो 4 इंटू R2 की पावर 3 के बराबर, तो A इंटू R2 की पावर 3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 4 इंटू, ये A नहीं है बल्कि अपने पास यहाँ पर B होगा, ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, B इंटू R2 के पावर, तो 4 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास 3/4, इन पूरी के पावर अपने पास क्या आ जाएंगे 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 हो जाएंगे ना, यहाँ से अपने पास 3 तिया 9 तिया 27 के बराबर, यहाँ से 27/16 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास A6 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 1/8 के बराबर, और B4 इक्वल टू आ गया 27/16 के बराबर। अब अपन के पास क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू निकालना है, सिग्मा सी के ये अपने पास एक रिग्रेशन रिलेशन दे रखा है। यहाँ से अपने पास C1 इक्वल टू 8 के बराबर है, C1 अपने पास C वाला जो टर्म है वो अपने पास GP तो बन नहीं रहा है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सिग्मा सी के को। चलिए यहाँ से अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगला पेज पे चलते हैं, यहाँ पर अपने पास सॉल्व कीजिए, अबे पेज आ जाओ एक, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा सी के अपने पास किस हो जाएंगे K इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिग्मा सी के की जगह अपने पास क्या डाल दो, यहाँ से अपने पास ए के और प्लस टाइम्स बी के डाल सकते हैं क्या, हाँ या ना, इजिली डाल सकते हैं। और यहाँ से के इक्वल टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास लिखा हुआ सिग्मा ए के, और ये आ गया के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और प्लस टाइम्स अपने पास सिग्मा के इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये रहा अपने के पास किस बराबर, बी के बराबर। ये अपने पास एक जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास 4 के बराबर है, और कॉमन रेशियो अपने पास बराबर है, तो 1 माइनस एक अपने पास कॉमन रेशियो 1/2 आया था, और प्लस टाइम्स इसका अपने पास कॉमन रेशियो बताओ, तो ये आ गया अपने पास बी के, तो बी के का अपने के पास तो ये भी 4 आया, और कॉमन रेशियो 1 माइनस 3/4 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 के बराबर, सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 चौका 16 के बराबर, और ये आ गया 16 के बराबर, 8 4 12, ये आ गया 24 के बराबर, यानी सिग्मा के इक्वल टू आ गया 24 के बराबर, हाँ या ना। जब सिग्मा के सी के आ गया 24 के बराबर, हमें वैल्यू किसका चाहिए, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, सी के, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर था, यहाँ से देख लो, माइनस टाइम्स अपने के पास 12A6 और प्लस टाइम्स 8B4, तो 12A6 और प्लस टाइम्स 8B4 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपकाने स्टार्ट करो, ये तो 24 आ गया, और माइनस टाइम्स 12 मल्टीप्लाइड बाय A6 अपने पास किस बराबर था, तो 1/8 और 27/16, 1/8 और प्लस टाइम्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 27/16 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 24, और माइनस टाइम्स यह कैंसिल आउट भी होगा क्या, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 और प्लस टाइम्स 27/2 के बराबर, 27 3 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 माइनस टाइम्स 15 बचेगा, ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 9 के बराबर, यानी 9 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चन, जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर था 9 था, जो कि आपके कैलकुलेशन एकदम बहुत ही डीप में कैलकुलेशन था। इतना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन देख रहे हो खतरनाक वाला कैलकुलेशन है, और थोड़ा भी अपन के पास थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो मोए मोए होगा। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।